प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम आज देखने वाले हैं हिंदी व्याकरण का ये टाइप 5 जिसका नाम है विशेषण। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। पहले हम इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे, है ना, और उसके बाद इसी वीडियो के अंत में हम टेस्ट भी देने वाले हैं। ठीक है, इस टॉपिक से जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनते हैं, है ना, सभी VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न को भी हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो पहले बेसिक कॉन्सेप्ट को समझिए, है ना, और वीडियो के अंत तक बने रहिए। और जितनी भी चीज़ें हैं वो आप बिल्कुल एकाग्रता के साथ समझिए, है ना, क्योंकि आपके एग्ज़ामों में चाहे आप 10th क्लास में हो या 9th क्लास में हो, है ना, या तो फिर आप 11वीं में हो या फिर 12वीं में हो, है ना। और साथ ही साथ मैं एक बात और बताना चाहूँगा, यदि आप 12वीं का स्टूडेंट हो, है ना, 12th का, और 12th में यदि आप साइंस का स्टूडेंट हैं या फिर कॉमर्स का या फिर आर्ट्स का, तो तीनों स्ट्रीम के लिए ये हिंदी ग्रामर से प्रश्न पूछे ही जाते हैं, है ना। तो वीडियो को ध्यानपूर्वक से देखिए, है ना, और एक एक बातों को समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है, और लास्ट में आपको टेस्ट भी मिलेगा, फिर आप टेस्ट भी तब अच्छा से आप दे पाएंगे। ठीक है ना, तो चलिए देखिए। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि विशेषण क्या होती है। ठीक है, बिल्कुल ही आसान सा ये टॉपिक है, आपको सिर्फ समझना है। ठीक है, चलिए देखिए। तो विशेषण किसे कहते हैं, तो देखिए लिखा हुआ है कि संज्ञा या सर्वनाम, है ना, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। ठीक है, तो यदि आप संज्ञा और सर्वनाम का वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले आप संज्ञा और सर्वनाम का वीडियो देख लें, तब शायद ये चैप्टर आपको और भी समझना आसान हो जाएगा। ठीक है, और जो बच्चे संज्ञा और सर्वनाम का वीडियो देख चुके हैं या तो उसको पहले से भी कुछ चीज़ें पता है ना, तो उसके लिए तो ये समझना आसान ही होगा। और जो अभी तक नहीं देखे हैं तो चलिए मैं थोड़ी सी कुछ बता देता हूँ यहाँ पे, है ना, कि संज्ञा किसे कहते हैं और सर्वनाम किसे कहा जाता है। देखिए, संज्ञा जो है किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के नामों को क्या कहते हैं, हम लोग संज्ञा कहते हैं। और संज्ञा के स्थानों पर प्रयोग किए जाने वाले जो शब्द होते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द को ही क्या कहा जाता है, सर्वनाम कहा जाता है। जैसे अगर उदाहरण के तहत अगर हम कहें तो देखिए, जैसे मैं किसी व्यक्ति का नाम ले रहा हूँ, है ना, जैसे राम। ठीक है, जैसे हम कहते हैं, एक वाक्य बनाते हैं कि राम आम खाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो सो राम का नाम लिए हम, तो ये हो गया संज्ञा, राम आम खाता है। ठीक है, तो राम क्या हो गया, संज्ञा। लेकिन यदि सर्वनाम की बात कहें तो इस राम के जगह पे मैं किसी का नाम नहीं लूँगा। ठीक है ना, इसके जगह पे सर्वनाम शब्द हो जाएगा। जैसे यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि मैं आम खाता हूँ। ठीक है, तो ये जो शब्द मैं आया वह आम खाता है। ठीक है ना, तुम आम खाते हो। ठीक है, तो ये यह है ना, या तो यह आम खाता है, यह, मैं, वह, तुम, है ना, ये सभी जो शब्द हैं ये सभी कहलाते हैं सर्वनाम। ठीक है, तो चीज़ें आपको समझ में आ चुका होगा। यदि राम के जगह पे मैं लगा दूं, तुम लगा दूं, ठीक है ना, आप लगा दें, है ना, आप आम खाते हो। ठीक है, तो वे लोग आम खाते हैं, तो वे लोग। ठीक है, तो ये सभी जो है सो हो गया सर्वनाम। और नाम अगर हम यहाँ पर लिख करके और कह रहे हैं कि राम आम खाता है, तो राम शब्द जो है ये हो गया आपका संज्ञा। तो चीज़ें आपको बिल्कुल समझ में आ चुका होगा। ठीक है, और यदि पूरी डिटेल्स में अगर देखना चाहते हैं संज्ञा और सर्वनाम का, तो वीडियो बना हुआ है, आप जा करके देख सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे हम। ठीक है, और या तो फिर आप प्लेलिस्ट में भी जा करके आप देख सकते हैं, है ना, उसमें प्लेलिस्ट में आपको एक हिंदी व्याकरण का एक मिलेगा लिंक, वहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो उसमें सारा जितने भी व्याकरण से संबंधित वीडियो है सभी वीडियो आपको बारी बारी से मिल जाएगा। ठीक है, चलिए। तो वही कह रहा था कि विशेषण जो है संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। ठीक है ना, तो अब रही बात कि किस प्रकार की विशेषता बतलाएगी। ठीक है ना, वो नीचे लिखा हुआ है उसका उदाहरण, हम वहाँ से समझेंगे। ठीक है, चलिए। और इसमें कुछ चीज़ें जुड़ी हुई है, देखिए, इसी से संबंधित कहा जा रहा है कि विशेषण की विशेषता बतलाने वाले शब्द प्रविशेषण कहलाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है प्रविशेषण। एक एक बातों को ध्यानपूर्वक से समझिएगा, क्योंकि जब आपके सामने जब टेस्ट होगा तो टेस्ट में भी ये सभी प्रश्न मिलेंगे आपको। ठीक है ना, तो यदि आप चीज़ों को अच्छे तरीके से समझते जा रहे हैं तो टेस्ट देना आपको आसान हो जाएगा, है ना। इसलिए प्रत्येक चीज़ों को, है ना, बारीकी से समझें। ठीक है, चलिए। तो कह रहा है कि विशेषण की विशेषता बतलाने वाले जो शब्द होते हैं उसे प्रविशेषण कहते हैं। ठीक है,
और एक चीज़ें और है, इसको भी समझ लीजिए कि जिसकी विशेषता बतलाई जाए, ठीक है ना, जिसकी विशेषता बतलाई जाए उसे विशेष से कहते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है विशेष से, तो ये दो बातें आपको ध्यान में रखना है। तीनों चीज़ों को, विशेषण, प्रविशेषण और विशेष से, ये तीनों चीज़ों को हम उदाहरण के तहत समझते हैं। चलिए देखिए, आपके सामने नीचे लिखा हुआ है, ये देखिए उदाहरण के लिए लिखा हुआ है कि जैसे लाल घोड़ा है ना, ये सभी हो गया आपका क्या, यहाँ पे विशेषता बताई जा रही है, ठीक है। अच्छा घोड़ा या तो अच्छा लड़का ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। देखिए नीचे जैसो एक बिंदा भी लगेगा, है ना, लड़का, लाल घोड़ा, अच्छा लड़का, है ना, आदि, ये सभी इसके उदाहरण हो गए विशेषण का। तो अब देखते हैं एक हम वाक्य, है ना, तेज लड़का। देखिए यहाँ पर एक वाक्य लिखा हुआ आपके सामने, तेज लड़का, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये जो लड़का है ना, ये लड़का को इंडिकेट कर रहा है विशेष से, है ना, और तेज जो यहाँ पे है ये है विशेषण। क्योंकि मैंने तो पढ़ा था ना कि संज्ञा या सर्वनाम, है ना, कि यदि विशेषता बतलाई जा रही हो उसी को कहते हैं विशेषण, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर लड़का जो है ये क्या है, एक संज्ञा का नाम है, ठीक है ना। लड़का जो है एक संज्ञा है और इसकी विशेषता क्या है कि लड़का बहुत तेज है ना, बहुत नहीं मतलब लड़का जो है तेज है। तो ये जो तेज आया ये किसके बारे में इंडिकेट कर रहा है, तो लड़का के बारे में, ठीक है। तो लड़का के बारे में विशेषता बतलाई जा रही है, तेज है। तो संज्ञा या सर्वनाम का मैंने तो परिभाषा में भी तो वही पढ़ा था कि विशेषण किसे कहते हैं, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाई जा रही हो वैसे शब्दों को हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर लड़का क्या है, संज्ञा, और संज्ञा का विशेषता क्या है, ये है तेज, है ना। तो तेज क्या हो जाएंगे, विशेषण शब्द, ठीक है। और जिसके बारे में देखिए यहाँ पे मैंने परिभाषा में क्या पढ़ रहा था, ये देखिए, देखिए यहाँ पे कि जिसकी विशेषता बतलाई जा रही हो, है ना, उसे क्या कहते हैं, विशेष कहते हैं। तो विशेषता किसकी बतलाई जा रही है, ये देखिए यहाँ पे विशेषता किसकी बतलाई जा रही है, लड़का का, है ना। इसीलिए ये लड़का क्या हो जाएगा, विशेष से हो जाएगा। तो चीज़ें समझ में आ रहा होगा आपको, है ना। चलिए अब देखिए एक और देख लेते हैं। ये देखिए आपके सामने एक दूसरा वाक्य है यहाँ पे कि तुम बहुत अच्छे लड़के हो, ठीक है ना। देखिए लड़के में नीचे एक बिंदा होगा, तुम बहुत अच्छे लड़के हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये जो तुम है ये हो गया सर्वनाम, ठीक है। ये क्या हो गया, सर्वनाम। अब देखिए हमने जैसा पढ़ा था परिभाषा में कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाई जा रही हो वैसे शब्दों को ही क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है तुम बहुत अच्छे हो, तो यहाँ पे जो अच्छे जो वर्ड आया है आपके सामने, है ना, ये जो अच्छे शब्द हैं ये क्या हो जाएगा, विशेषण, ठीक है ना। और यहाँ पे हम लोग एक चीज़ और पढ़ रहे थे, प्रविशेषण, जैसा आपके सामने यहाँ लिखा हुआ है। चलिए फिर से मैं एक बार आपको प्रविशेषण का परिभाषा में दिखा देता हूँ। देखिए क्या लिखा हुआ है कि प्रविशेषण की विशेषता बतलाने वाले शब्द, है ना, सॉरी, विशेषण की विशेषता, है ना, विशेषण की भी विशेषता बतलाने वाले शब्द को क्या कहते हैं, प्रविशेषण कहते हैं। जो विशेषण होते हैं उसके भी विशेषता, है ना, उनकी भी विशेषता यदि बतलाई जा रही हो तो उसे ही कहते हैं प्रविशेषण। तो देखिए यहाँ पर आपके सामने उदाहरण में लिखा हुआ है आपके सामने कि तुम, है ना, तुम हो गया सर्वनाम, तुम बहुत अच्छे, अच्छे हो गया आपका विशेषण, ठीक है ना। तुम बहुत अच्छे लड़के हो, ठीक है, तुम बहुत अच्छे लड़के हो। अब देखिए यहाँ पर अच्छे तो हो, है ना, संज्ञा का तो यहाँ पे ये सॉरी सर्वनाम का तो विशेषता बतला ही जा रही है, ठीक है ना, लेकिन उसमें भी उसकी विशेषताओं में भी विशेषता है, यानी बहुत अच्छे ऐसा करके बोल रहा है, ठीक है। तो बहुत अच्छे लड़के हो यानी विशेषता का भी विशेषता बतलाई जा रही है। तो यहाँ जो बहुत है ये हो जाएगा प्रविशेषण, ठीक है। आपको परिभाषा से भी समझा दिए और उदाहरण से भी समझा दिए, तो चीज़ें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आपके सामने लड़का है, तो लड़का को जैसा आप जानते हैं इसको क्या कहेंगे, विशेष से कहेंगे, ठीक है, जिसके बारे में विशेषता बतलाई जा रही हो। चलिए अब देखते हैं अगला, अब देखते हैं आगे। देखिए आगे आपके सामने लिखा हुआ है कि विशेषण के 4 भेद होते हैं, ठीक है। कितने भेद, 4 भेद। इसको आप याद रखिएगा, परीक्षा में पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में कि विशेषण के कितने भेद होते हैं, तो 4 भेद याद रखेंगे आप, ठीक है। चलिए विशेषण के 4 भेद होते हैं। अब देखिए उन चारों को समझते हैं, है ना, बारी बारी से।
सबसे पहले हम समझते हैं विशेषण का पहला, है ना, गुणवाचक विशेषण। ठीक है, गुणवाचक विशेषण। चलिए इसको समझते हैं, गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं। देखिए परिभाषा जैसा आपका लिखा हुआ है कि जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम, देखिए मैंने आपको फर्स्ट में ही संज्ञा और सर्वनाम के बारे में, है ना, थोड़ी सी बता दिया, है ना। यदि आप इसका डिटेल्स में वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो बना हुआ है, आप जा कर के देख सकते हैं, है ना। तो संज्ञा और सर्वनाम, ऐसे मैंने आपको इसी वीडियो में आपको थोड़ा सा हिंट तो कर ही दिया था कि संज्ञा और सर्वनाम किसे कहते हैं, तो चीज़ें आपको समझना आसान होना चाहिए। ठीक है, तो परिभाषा है कि जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम के गुण, है ना, दोष, रंग, अवस्था, है ना, ये सभी चीज़ों का यदि बोध कराए, है ना, उसे हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, जैसे देखिए उदाहरण में आपके सामने लिखा हुआ है अच्छा। ठीक है, अच्छा, तो ये अच्छा जो बात होगी ये किसके लिए किया जाएगा, या तो कोई संज्ञा होगा या कोई सर्वनाम होगा, है ना। जैसे कि राम अच्छा लड़का है, तो राम हो गया क्या, संज्ञा। या तो हम ऐसे कह सकते हैं कि तुम अच्छे हो, तो तुम हो गया क्या, सर्वनाम। तो कहीं ना कहीं संज्ञा या सर्वनाम का ही क्या हो रहा है, गुण, दोष, रंग, अवस्था आदि का बोध करा रहा है। ठीक है, तो फिर आगे आपके सामने लिखा हुआ है बुरा। ठीक है, फिर आपके सामने आगे है लाल, पीला, है ना। तो ये सब रंगों के आधार पर आपको बताया जा रहा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको अब ये समझ में आ चुका होगा कि गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं। ठीक है ना। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखते हैं दूसरा है आपके सामने संख्यावाचक विशेषण, है ना। तो इसी से आपको समझ में आ रहा होगा कि संख्यावाचक है तो कहीं ना कहीं संख्या का बोध जरूर होगी। ठीक है, देखिए उसी प्रकार से आपका परिभाषा भी है कि जो शब्द से संज्ञा या सर्वनाम, है ना, संज्ञा सर्वनाम तो आपको अब बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा। जो शब्द से संज्ञा या सर्वनाम शब्द की संख्या का या गिनती का बोध कराए उसे क्या कहते हैं, संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, जो शब्द से संज्ञा या सर्वनाम शब्द की संख्या का या गिनती का बोध कराए उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है ना। चलिए हम उदाहरण से समझते हैं। एक घड़ी, ठीक है ना, एक घड़ी, तो एक घड़ी क्या हो जाएगा, देखिए कहीं ना कहीं घड़ी की गिनती यहाँ पर इसका काउंट किया जा रहा है कि घड़ी की संख्या कितनी है, तो एक, है ना। 5 घोड़ी, है ना, घोड़ी की संख्या कितनी है, तो 5। ठीक है, तो यहाँ पे जिन चीज़ों के बारे में चर्चा हो रही है उसकी यहाँ पे गिनती भी की जा रही है, यानी कि उसकी संख्या का भी बोध हो रहा है। ठीक है, 20 लोग कितने हैं, तो 20। ठीक है, 7 दिन, है ना, जैसा कि हम लोग जानते हैं सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो 7 दिन। ठीक है, तो दिनों की भी संख्या की गिनती यहाँ पर बता दिया है। घड़ी जो है, घड़ी की भी संख्या का बोध कराया है। घोड़ी है, घोड़ी की भी संख्या का बोध कराया है। 20 लोग हैं तो लोग की भी संख्या का बोध कराया है ना। यदि हम अब इसका वाक्य बनाएं तो हम ऐसा कह सकते हैं, है ना, कि राम के हाथ में एक घड़ी है। ठीक है, राम के हाथ में एक घड़ी है, तो देखिए राम क्या हो गया, संज्ञा, है ना, क्योंकि ये जो शब्द है एक घड़ी, ये किसके लिए आखिर बातें हो रही है, ठीक है, तो राम के लिए, आखिर तो राम के ही हाथ में एक घड़ी है ना। तो वही यहाँ पर आपके सामने जो लिखा हुआ था परिभाषा कि जो शब्द से संज्ञा या सर्वनाम शब्द की, है ना, तो यहाँ पे संज्ञा राम क्या हो गया, संज्ञा। तो आपको ये चीज़ें समझ में आ चुका होगा। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं तीसरा, इसका देखते हैं तीसरा भेद क्या है। तीसरा है आपके सामने परिणामवाचक विशेषण। जैसा कि आपको इसको पढ़ के ही समझ में आ रहा होगा कि कहीं ना कहीं इसमें परिणाम की बात होगी, है ना। तो देखिए परिभाषा भी कुछ उसी प्रकार है कि जिस शब्द से किसी वस्तु की नाप या तौल का बोध हो, है ना, नाप तौल वाली चीज़ों का बोध हो, उसे परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, अब आइए इसका उदाहरण देखते हैं। उदाहरण देखिए आपका सामने लिखा हुआ है, ये देखिए उदाहरण कहता है ना, थोड़ा, तो देखिए कहीं ना कहीं ये थोड़ा, अधिक, थोड़ा दूध, 3 लीटर दूध, है ना, या तो फिर 2 किलो आटा। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं हमको नाप तौल की चीज़ें, है ना, देखने को मिल रहा है। ठीक है, थोड़ा, अधिक, थोड़ा दूध, या तो हम ऐसे कह सकते हैं 3 लीटर दूध, 2 किलो आटा, है ना। तो इन सभी चीज़ों से हमको अब ये समझ में आ गया उदाहरण से कि परिणामवाचक विशेषण किसे कहते हैं। ठीक है, तो सभी चीज़ों को आप ध्यानपूर्वक से समझते रहिएगा, क्योंकि जब आपके सामने जब टेस्ट होगा
वहाँ पे आपके सामने 4 विकल्प होंगे, 3 विकल्प गलत होंगे, 1 सही होंगे, है ना। तो सही का चुनाव करना है आपको। तो इसीलिए आप वीडियो को, है ना, अच्छे तरीके से देखिए, है ना, एकाग्रता के साथ देखिए और हर एक चीज़ों को अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। एक भी चीज़ें आप मिस ना करें, ठीक है। अब देखते हैं अगला। ये देखिए आपके सामने चौथा है ना, सर्वनामिक विशेषण, ठीक है। चौथा है सर्वनामिक विशेषण। चलिए इसको समझते हैं। देखिए परिभाषा में लिखा हुआ है कि जो सर्वनाम संज्ञा से ठीक पहले आकर, है ना, संज्ञा से ठीक पहले आकर, जो सर्वनाम संज्ञा से ठीक पहले आकर, यानी कि पहले संज्ञा होगा, उससे पहले क्या होगा, सर्वनाम होगा, है ना। तो वही कह रहा है कि जो सर्वनाम संज्ञा से ठीक पहले आकर विशेषण की तरह उसकी विशेषता बतलाए, उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। अब उदाहरण भी देख लेते हैं। उदाहरण आपके सामने है कि यह लड़का, है ना, अपनी क्लास में प्रथम आया, ठीक है। चलिए अब उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण देखिए आपके सामने है कि यह लड़का अपनी क्लास में प्रथम आया, ठीक है ना, अपनी क्लास में प्रथम आया। तो देखिए यहाँ पे ये लड़का जो है ये क्या है, ये संज्ञा है, लेकिन उससे पहले जो यह आ गया है ये क्या है, ये सर्वनाम है, ठीक है ना। संज्ञा और सर्वनाम के बारे में मैंने आपको बता भी चुका हूँ, ठीक है ना, पहले। चलिए तो यह लड़का अपनी क्लास में प्रथम आया है। तो देखिए अब यहाँ पर आपके सामने और भी है कुछ चीज़ें लिखी हुई। वह आदमी जानकार है ना, वह आदमी जानकार है, ठीक है। तो आदमी क्या हो गया, ये हो गया आपका संज्ञा, और उससे पहले जो वह आ गया है ये क्या है, सर्वनाम, ठीक है। फिर उसी प्रकार देखिए एक और उदाहरण है, यह लड़की, है ना, यह लड़की अच्छी है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अच्छी क्या है भाई, तो ये है आपका विशेषण, क्योंकि संज्ञा या सर्वनाम का विशेषता बतला रहा है, ठीक है। और ये लड़की क्या हो जाएगा, ये एक संज्ञा है, ठीक है। और संज्ञा से पहले जो यहाँ पर हम परिभाषा में पढ़ रहे थे, ये क्या है, सर्वनाम है ना। चलिए तो आपको उदाहरण से आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला। देखिए आगे कहता है कि यह लड़का, है ना, आगे और भी हम इसका कुछ जान लेते हैं उदाहरण, कि यह लड़का वह आदमी, है ना। देखिए पहले ये आपका संज्ञा है, बाद में सर्वनाम है। वह आदमी, ये पहले क्या है, संज्ञा है, फिर बाद में क्या है, सर्वनाम है। ये सभी क्या है, सर्वनामिक विशेषण है, ठीक है ना। ये सभी जो है सो सर्वनामिक विशेषण है। तो जब भी इस प्रकार का आपको मिल जाए शब्द देखने को, तो वहाँ से आप इसको समझिएगा कि पहले यदि आपका सर्वनाम है और बाद में क्या है, संज्ञा है ना, या तो संज्ञा से पहले अगर सर्वनाम है तो वैसे सारे शब्दों को हम लोग क्या कहेंगे, सर्वनामिक विशेषण, ठीक है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे ये हमारा थ्योरी सेक्शन समाप्त होता है ना। तो बड़ा ही आसान था ये चैप्टर, ठीक है ना। तो यदि आपको सारी चीज़ें समझ में आ चुका होगा, तब अब चलिए हम आपको लेकर के चलते हैं टेस्ट पे, ठीक है ना, जहाँ पे हम लोग टेस्ट लगाएंगे, ठीक है। देखिए आपके सामने पहला प्रश्न है ना। अब आपको ये बताना है, ठीक है ना, क्योंकि आपने थ्योरी को तो अच्छे से कवर किया, ठीक है। चलिए पहला प्रश्न आपके सामने है कि विशेषण के भेद हैं, है ना, कितने भेद होते हैं विशेषण का, ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है, ठीक है। सही ऑप्शन तक आपको पहुंचना है। यदि आप वीडियो को अच्छे से देखे होंगे, हर एक कॉन्सेप्ट को समझे होंगे, तो आंसर आपके लिए बहुत ही इजी होगा देना, ठीक है ना। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी 4, ठीक है। संज्ञा के 4 भेद होते हैं। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि विशेषण की विशेषता बतलाने वाले शब्द को क्या कहते हैं, ठीक है ना। विशेषण की विशेषता बतलाने वाले शब्द को क्या कहते हैं। ऑप्शन आपके सामने है, आपको बताना है कि विशेषण की विशेषता बतलाने वाले शब्द को क्या कहते हैं। यदि वीडियो को देखे होंगे आप, हर एक चीज़ों को समझे होंगे, तो आंसर आपको समझ में आ चुका होगा। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, है ना, प्रविशेषण। विशेषण की भी विशेषता यदि अगर बतलाई जा रही हो तो वैसे शब्दों को हम लोग कहते हैं प्रविशेषण, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि जिसकी विशेषता बतलाई जाए, है ना, जिसकी विशेषता बतलाई जाए उसे क्या कहते हैं, ठीक है।
ऑप्शन आपके सामने है, सही आंसर बताने का प्रयास करें। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, है ना, विशेष से, ठीक है। जिसकी विशेषता बतलाई जा रही हो, है ना, उसे क्या कहते हैं, विशेष से कहते हैं। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि गुणवाचक किसका भेद है, ठीक है। गुणवाचक किसका भेद है, संज्ञा का, सर्वनाम का, या विशेषण या क्रिया का, ठीक है ना, ये आपको बताना है। तो जैसा कि इस चैप्टर में मैं पढ़ रहा था कि गुणवाचक विशेषण, है ना, ये जो सो विशेषण का भेद है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, विशेषण। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है अच्छा, है ना, ये आपको बताना है कि अच्छा विशेषण के कौन से भेद हैं, ठीक है ना। जैसा कि हमने पढ़ा भी कि विशेषण के 4 भेद होते हैं, है ना। उन चारों में से आपके सामने चारों ऑप्शन दिया हुआ है, आपको बताना है कि अच्छा जो है ये कौन सा विशेषण है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, है ना, गुणवाचक, ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अब अगला प्रश्न है आपके सामने कि जो संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष आदि को बतलाए उसे कौन सा, है ना, वाचक विशेषण कहते हैं। ये आपको यहाँ पे भरना है कि कौन सा विशेषण होगा, ठीक है ना, जो कि संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, इन सभी चीज़ों का, है ना, बोध कराए, उसको कौन सा विशेषण कहेंगे। ऑप्शन आपके सामने है ना। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, है ना, गुणवाचक विशेषण, ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, ये देखिए कि गुणवाचक विशेषण है, ठीक है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा गुणवाचक विशेषण है। ऑप्शन आपके सामने है, इसमें आपको गुणवाचक विशेषण को बताना है। चलिए तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, है ना, उपयुक्त में सभी, क्योंकि लाल, पीला, खट्टा ये सभी क्या है, कहीं ना कहीं गुण को निर्धारित कर रहा है, ठीक है। तो इस अनुसार से आपका आंसर बनेगा डी, उपयुक्त सभी। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि गुणवाचक विशेषण नहीं है, आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा गुणवाचक विशेषण नहीं है, ठीक है ना। ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, है ना, 4, क्योंकि ये तो संख्यावाचक है ना। आपको तो पूछा जा रहा है कि गुणवाचक विशेषण कौन नहीं है, तो नहीं तो होगा ये, क्योंकि ये तो गुणवाचक विशेषण नहीं है, ये तो क्या है, ये संख्यावाचक विशेषण है, ठीक है। चलिए देखिए आपके सामने अब अगला प्रश्न है कि जो विशेषण संख्या का बोध कराए उसे डैशवाचक विशेषण कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या भराएगा आपको ये बताना है ना। जो संख्या का बोध कराए उसको कौन सा विशेषण कहेंगे, ये आपको बताना है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, संख्यावाचक विशेषण, ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि थोड़ा, है ना, थोड़ा डैशवाचक विशेषण है। आपको ये बताना है कि थोड़ा जो है ये शब्द, थोड़ा शब्द, ये कौन सा विशेषण होगा, ठीक है। ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, परिणामवाचक विशेषण, क्योंकि कहीं ना कहीं ये तो परिणाम को इंडिकेट कर रहा है ना। थोड़ा, बहुत, ये सब क्या है, ये सब परिणाम है, ठीक है ना। चलिए अब आपके सामने अगला प्रश्न है, परिणामवाचक विशेषण है। ऑप्शन में आपको दिया गया है शब्द, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा परिणामवाचक विशेषण है, ठीक है। ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, है ना, थोड़ा, ये क्या हो जाएगा, परिणामवाचक विशेषण, ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, अधिक है, ये आपको बताना है कि अधिक जो शब्द है ये कौन सा विशेषण है, ठीक है। ऑप्शन आपके सामने है, सही आंसर का चुनाव करें। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, है ना, परिणामवाचक विशेषण। अधिक जो है क्या है, परिणामवाचक विशेषण है। थोड़ा, अधिक, है ना, ये सभी क्या है, परिणाम है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि वह अच्छा लड़का है, ठीक है। वह अच्छा लड़का है, आपके सामने ये एक वाक्य लिखा हुआ है, तो वह अच्छा लड़का है। आपको बताना है कि वाक्य में किस विशेषण का प्रयोग किया गया है, ठीक है ना। वह अच्छा लड़का है, वाक्य में किस विशेषण का प्रयोग किया गया है, ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, गुणवाचक, है ना। यहाँ पे इसके गुणों के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है ना। क्या है वो,
अच्छा लड़का है, ठीक। तो इसके गुण के बारे में बतलाया जा रहा है, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि थोड़ा दूध हमें भी दे दो, ठीक है ना, थोड़ा दूध हमें भी दे दो, इस वाक्य में डैश वाचक विशेषण है, तो कौन सा विशेषण है ये आपको बताना है। थोड़ा दूध हमें भी दे दो, ये जो यहाँ से यहाँ तक आपके सामने जो वाक्य लिखा हुआ था, इसमें से आपको बताना है कि इस वाक्य में कौन सा विशेषण का बोध हो रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं लिखा हुआ है थोड़ा, है ना, और हम जैसा कि हम लोग जानते हैं थोड़ा दूध ये सभी क्या है ना, ये सब परिणाम है, ठीक है। थोड़ा, कम, अधिक, ये सब क्या है, परिणाम है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, परिणाम वाचक विशेषण। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, ये देखिए कि जो सर्वनाम है ना संज्ञा के ठीक पहले लगकर है ना आए वैसे विशेषण किस तरह प्रयुक्त होता है, ये आपको बताना है, उसे क्या कहते हैं, ठीक है ना। जैसा कि आपने परिभाषा में भी पढ़ रहा था कि संज्ञा से पहले यदि सर्वनाम का बोध हो, है ना, लगकर आए, है ना, तो वैसे विशेषण किस तरह प्रयुक्त होगा ये आपको बताना है, उसको क्या कहेंगे। तो देखिए उसको कहेंगे सार्वनामिक विशेषण, जैसा कि आपने पढ़ा भी, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न है कि वह आदमी जानकार है, ठीक है, वह आदमी जानकार है, ठीक है, इस वाक्य में डैश विशेषण प्रयुक्त हुआ है, यानी कि प्रयोग हुआ है, ये आपको बताना है कि वह आदमी जानकार है। तो यह जो आपके सामने जो वाक्य लिखा हुआ है आपको बताना है कि यह कैसा वाक्य है, ठीक है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, है ना, सर्वनामिक, क्योंकि यहाँ पे जो आदमी है यह है आपका संज्ञा और उससे पहले क्या लगा है, सर्वनाम, है ना, वह क्या है, सर्वनाम है। तो संज्ञा से पहले सर्वनाम का अगर प्रयोग हम लोग कर रहे हैं तो वैसे वाक्य कहलाता है सर्वनामिक विशेषण, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि इमली खट्टी है, ठीक है ना, इमली क्या है, खट्टी है। तो आपको बताना है कि इस वाक्य में डैश वाचक विशेषण है, तो कौन सा विशेषण होगा ये आपको बताना है। इमली खट्टी है, तो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, गुण वाचक विशेषण, क्योंकि कहीं ना कहीं इमली की गुण क्या है, खट्टी है ना। इमली की गुण कैसी है, इसकी विशेषता कैसी है, खट्टी है, यानी उसके गुण के बारे में बताया जा रहा है कि इमली कैसी है, खट्टी है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, गुणवाचक विशेषण, ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि 50 लोग बारात में आए थे, ठीक है ना, 50 लोग बारात में आए थे, इस वाक्य में डैश विशेषण प्रयुक्त हुआ है, कौन सा विशेषण प्रयोग किया गया है आपको बताना है। तो पहले वाक्य को ध्यान से समझें क्या कहता है, उसके अनुसार से आप आंसर का चुनाव करें। 50 लोग बारात में आए थे, ठीक है, ये बताना है आपको कौन सा विशेषण होगा, है ना। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, है ना, संख्यावाचक विशेषण, क्योंकि यहाँ पे 50 लोगों की बात हो रही है, गिनती, है ना, जहाँ पे गिनती की बात हो रही हो, है ना, तो वो कौन सा विशेषण कहलाता है, संख्यावाचक विशेषण। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, संख्यावाचक। चलिए अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि थोड़ा नमक दो, है ना, थोड़ा नमक दो, ये एक वाक्य है। अब बताना है आपको कि इस वाक्य में डैश वाचक विशेषण का प्रयोग किया गया है, कौन सा विशेषण का प्रयोग किया गया है ये आपको बताना है, ठीक है। ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, परिणाम, है ना, परिणाम वाचक विशेषण होगा, क्योंकि यहाँ पे जो थोड़ा है ये क्या है, परिणाम की मात्रा बता रही है ना। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, परिणाम। चलिए अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, बहुत है ना, यहाँ पे जो बहुत आपके सामने एक शब्द लिखा हुआ है ये बताना है कि बहुत क्या है, ठीक है, बहुत क्या है। आपके सामने ऑप्शन है, कौन सा विशेषण होगा बहुत, ये आपको बताना है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, परिणामवाचक विशेषण, है ना,
क्योंकि जो बहुत है, बहुत, थोड़ा, कम, ज़्यादा, ये सभी क्या है, ये सभी परिणाम है ना। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे ये मेरा टेस्ट समाप्त होता है ना। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट कर बताएं, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप अपने दोस्तों में शेयर करें, जिससे कि उन विद्यार्थियों तक भी इसका फ़ायदा मिल सके, है ना। तो चलिए हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।